राज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी आ रही है भागलपुर से। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने मनसर गांव में छापेमारी कर 8.44 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी अतुलेश झा के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बादल यादव के बगीचे में बनी झोपड़ी से मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ब्राउन शुगर के अलावा 6 मोबाइल फोन, 8,330 रुपए नगद और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है और नशीले पदार्थ की सप्लाई के स्रोत तथा नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने एवं मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने हेतु स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर नामक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17 तारीख को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत ग्राम मनसर स्थित एक बगीचा में झोपड़ी नुमा जो घर है उसके अंदर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह कर उनका खरीद बिक्री किया जा रहा था। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी सर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें डीआईयू के सदस्य, थानाध्यक्ष और उनकी टीम और ये सभी लोग। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के अजमाबाद गांव में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भेदन किया। पुलिस ने ऋषि कुमार के घर छापेमारी कर अवैध कम से कम रूप से निर्मित और अर्ध निर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। कार्रवाई के दौरान एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 3 खोखे भी मिले। नवगछिया एसपी वैभव शर्मा के अनुसार पुलिस को घर में अवैध हथियार निर्माण और खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान ऋषि कुमार मौके से फरार हो गए, जबकि उसकी पत्नी कविता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी फिलहाल कर रही है और हथियारों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाशी की जा रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि नवगछिया पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गोपालपुर थाना अंतर्गत एक मिनी आर्म्स फैक्ट्री का भेदन किया गया है। ये मिनी आर्म्स फैक्ट्री अभियुक्त ऋषि कुमार के घर में अवैध रूप से चल रही थी। हम लोग लगातार चाहे मादक पदार्थ हो या फिर आर्म्स की तस्करी, इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इस क्रम में ये दूसरी मिनी आर्म्स फैक्ट्री है जो इसका भेदन हम लोगों के द्वारा किया गया है। 16 तारीख को जो छापामारी हुई उस क्रम में हम लोगों को इसके घर के बाहरी एरिया में दफन किए हुए पूरा प्रोडक्ट्स मिला था। इसमें एक पूर्ण रूप से कंप्लीटेड निर्मित कट्टा, 3 अर्धनिर्मित कट्टे के प्लाट। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल विकसित भागलपुर संकल्प से संवाद कार्यक्रम में भाग लेने भागलपुर पहुंचे। जेडीयू कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने तिलकमांझी चौक स्थित शहीद तिलकमांझी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी के साथ एक निजी होटल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि भागलपुर के विकास और उसे आगे ले जाने के उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याएं सामने आएंगी और उनके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ मिलकर विकसित भागलपुर बनाने का संकल्प लेने की बात कही। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। विकसित भागलपुर संकल्प और संवाद, ये कार्यक्रम यहाँ के एनडीए के द्वारा और जो हमारे विभिन्न संस्था के, जो सांस्कृतिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है और लगातार जो भागलपुर के विकास के लिए सोचते रहते हैं, आगे रहते हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, विकसित भागलपुर संकल्प और संवाद। विकसित
भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निस्व अम्बे पंचायत भवन में आयोजित सहयोग शिविर में जिलाधिकारी अलंकृत पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव पहुंचे। शिविर में जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण एवं परियोजना निधि का लाभ दिया गया। 288 जीविका समूहों के 422 सदस्यों को कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि के चेक वितरित किए गए। अधिकारियों ने लाभुकों से राशि का सदुपयोग कर स्वरोजगार और आय वर्धक गतिविधियां शुरू करने की अपील की। शिविर में विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। निस्व अम्बे पंचायत में 30 और नूरपुर में 8 आवेदन भी प्राप्त हुए। भागलपुर से राय सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस पंचायत में सहयोग शिविर के कार्यक्रम में उपस्थित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इस पंचायत की मुखिया मैडम श्रीमती नीरू देवी जी और यहाँ पर पंचायत की प्रिय जनता, महिलाएं, वृद्धगण और बच्चे। इस कार्यक्रम में आकर के आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का प्रोग्राम पहले दूसरे प्रखंड में जाने का था, बट हमने ये सोचा कि कहीं कहीं पर हम लोग औचक रूप से भी सहयोग शिविर का निरीक्षण करें कि जब पूर्व सूचना वरीय पदाधिकारी के आने की नहीं है, तब वहां पर तैयारियां कैसी होती हैं, तब वहां पर शिविर का आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, वहां की समस्याओं को प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कितनी गंभीरता से सुना जाता है। इस पंचायत में सहयोग शिविर के कार्यक्रम में उपस्थित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इस पंचायत की मुखिया मैडम श्रीमती नीरू देवी जी और यहाँ पर पंचायत की प्रिय जनता, महिलाएं, वृद्धगण और बच्चे। इस कार्यक्रम में आकर के आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का प्रोग्राम पहले दूसरे प्रखंड में जाने का था, बट हमने ये सोचा कि कहीं कहीं पर हम लोग औचक रूप से भी सहयोग शिविर का निरीक्षण करें कि जब पूर्व सूचना वरीय पदाधिकारी के आने की नहीं है, तब वहां पर तैयारियां कैसी होती हैं, तब वहां पर शिविर का आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, वहां की समस्याओं को प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कितनी गंभीरता से सुना जाता है। इस पंचायत मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम और चोरी हुए कम से कम 106 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। मंगलवार को मरीन ड्राइव स्थित एसएसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मोबाइल धारकों को फोन वापस किए। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत कम से कम 35 लाख रुपए बताई गई है। एसएसपी के अनुसार जनवरी 2026 से अगस्त तक अभियान के तहत कुल 745 गुम मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपए है। एसएसपी ने लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें या उपलब्ध क्यूआर कोड के जरिए शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस तकनीकी माध्यमों से मोबाइल की तलाश कर उन्हें बरामद करने का प्रयास करती है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी माह से ही लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान में कुल 6 चरणों में अब तक 745 मोबाइल बरामद हुए हैं, इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 68 लाख है। अगस्त माह में हम लोगों ने इस माह 106 मोबाइल बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए है और इनके वास्तविक धारकों को आज सौंपा गया है। इस कार्रवाई के लिए जो हमारे डीआईओ के प्रभारी है पुलिस इंस्पेक्टर अंजनी कुमार, और जो जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी माह से ही लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई। बगहा के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव में 18 अगस्त की रात पुलिस अधीक्षक ने रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी ली। एसपी ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित पुलिस अधिकारी को शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। एसपी ने आमजन की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर भी दिया। साथ ही पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय और जन सहयोग को मजबूत करने की बात कही। ग्रामीणों से संवाद के दौरान स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की जानकारी भी ली गई। बगहा से गोविंद गेरी की रिपोर्ट।
लखीसराय के अशोक धाम में हुए हादसे के बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गंगा घाट से लेकर कच्चे कावड़िया पथ तक जगह जगह मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मुख्यालय स्तर से 5 डीएसपी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिसकर्मी सादे लिबास और कावड़ियों के वेश में भी निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव मोड में रखा गया। पूरे कावड़िया पथ पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारी लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और उन्हें आवश्यक सहयोग देने में जुटी हुई है। प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरे पूरा सुल्तानगंज मेला परिसर को सभी जगह को सेक्टर में बांटा गया है और प्लस सबकी एक जिम्मेदारी दी गई है कि किसी तरह का कोई अफवाह में या कोई भी चीज अगर होता हो तो उसका खंडन करें और किसी तरह का कोई अफवाह फैलने ना दें। और पूरी जगह जितने भी 15 अस्थायी थाना खुला गया, सभी जगह एक अच्छे अफसर को एडिशनल एसएचओ आईएसएचओ के रूप में तैनात किया गया है। प्लस पूरे जगह पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी ली जा रही है और सभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। मेरे पूरा अपना बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा और तारीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। मेराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।